क्या था उसको अपन पहले कंप्लीट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना? मैम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है मैम, वो स्किन में पाया जाता है। हाँ बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द स्किन ओनली एंड इट वाज मल्टी लेयर्ड आल्सो, ओके मैम। ना? ये मल्टी लेयर्ड भी होता है। मैम पहले आपको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कराना था। नहीं बेटा, पहले मैं पढ़ा रही हूँ आपको स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद वी स्टडी अबाउट अवर बोन एंड कार्टिलेज, और फिर लास्ट में हम ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे, हाँ मैम। है ना? मैम आपने एपिथेलियल में मैम लिखवाया था मैम इनर लाइनिंग ऑफ कैविटी, मैम आप इस बार इसका मतलब बता सकते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ कैविटीज मतलब सपोज वी हैव अवर बॉडी कैविटी, thoracic cavity or our abdominal cavity, so that cavity become internally lined by that epithelial tissue only, है ना? अंदर से epithelial tissue से घिरा है। या suppose we are talking about our alimentary canal, so alimentary canal is also a long tubular structure, means it is again a pipe like structure, right? अब ये जो pipe like structure है, इसके अंदर भी तो we have some cavity ना, through which food particles are moved forward in the alimentary canal. You are getting me? So इस पाइप में से जब वो फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव होके आ रहा है, तो उस एलिमेंट्री कैनाल में भी अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? एपिथेलियल टिश्यू। यस, ओके मैम। है ना? जैसे मैं इसोफेगस की बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, एनी पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन दैट हैव द कैविटी इनसाइड इट थ्रू व्हिच फूड सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड, है ना? तो वो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग में भी कौन सा टिश्यू होगा? एपिथेलियल टिश्यू होगा। अब वो डिपेंड करता है कि सिक्रीशन है तो वो क्यूबॉइडल हो सकता है, वो कॉलमनर हो सकता है, वो सिलिएटेड हो सकता है। मैम मैम मेनली स्क्वेमस मैम। हाँ, स्क्वेमस आल्सो मे बी। मैम जी Yes, जो आप बेटा। स्क्रीन पे लिखो, मैम स्क्रीन पे जो लिखवाएंगे मैम उसका फोटो खींच के भेज देना एक बार। किसका? स्ट्रेटिफाइड का? स्ट्रेटिफाइड तो मैं भी बता रही हूँ, इसने अभी मुझे पूछा था मैम नो हाँ। मैम वो जो भी मैम आप लिखवाओगी। हाँ मैं लिख रही हूँ बेटा, अभी मैं चालू स्टार्ट ही नहीं किया। मैम वो चल, कह रहा है मैम कि आप इसका जो आप लिखवाओगी ना मैं बाद में, तो मैम बाद में फोटो खींच के भेज देना, या यस, फिर मैं ये किसी भी स्क्रीन आपको भेज दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी। यस, और कुछ? नो मैम प्लीज। है ना? आप जो टीपीपी दिए उसको अच्छे से कर लो, है ना? और बुकलेट का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर लो। व्हेन यू हैव योर पेपर टुडे, ओनली और टुमारो? टुमारो, ओके। यस बेटा। मैम उसमें ब्लड लिम्फ और ये बोन कार्टिलेज के कुछ क्वेश्चंस थे इसलिए वो बन ही नहीं रहे थे। बोन और कार्टिलेज तो टुडे वी स्टडी, ब्लड और लिम्फ नेक्स्ट टर्न पे भी स्टडी, बट आई एम गिविंग ओनली वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ब्लड एंड लिम्फ। और बहुत टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल पेपर है, आप चिंता नहीं करो। ओके मैम। है ना? ज्यादा टेंशन नहीं लो। मॉड्यूल को भी रीड कर लो मैम तो भी आज हाँ, आप बुकलेट के मुश्किल से एक पेज भी नहीं, आधा पेज में आ गया उनका ब्लड और लिम्फ। यू जस्ट रीड द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज आल्सो इनफ फॉर यू। एंड मैम आप नहीं कराएंगे क्या ब्लड? अरे मैं कराऊंगी बेटा, बट पेपर के पहले आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो आप उसे पढ़ लो। मैम आपने उसके भी क्वेश्चंस डाले हैं क्या? एक आधा डाला है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओनली एनिमल टिश्यू आएगा मैम ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा ही उसी का डाल दिया हो? अरे नहीं यार, इतना तो विश्वास रखो मेरे पे। मैम प्लीज कंटिन्यू मैम, 10 मिनट पहले हो चुके हैं। Yes, yes, yes. Now we say we write the heading that was your stratified epithelial tissue. यहाँ मैंने हेडिंग डाला है stratified epithelial tissue, SET। स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल। हाँ चल, सी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, बस CET, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, डन है ना? स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होता है? मैंने बोला दैट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड, है ना? ये कैसा है? मेरा मल्टी लेयर्ड है। अब मल्टी लेयर्ड मतलब इसमें जो नीचे बेस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट लेयर वी कॉल द जर्मिनेटिव सेल्स। ये सेल्स बना रही हूं, दिख रहा है आपको, राइट? These cells we refer to as germinal cells. Germinal cells, right? And these germinal cells have the capacity of division. ये cells लगातार divide करती है,
ठीक है, और जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इट विल मेक द न्यू सेल्स. Ma'am, this is a part of epithelial. यस, कॉम्प्लेक्स इपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, दैट वाज योर स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, है ना. एंड दैट स्ट्रैटिफाइड इज योर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. सो मल्टी लेयर्ड में फर्स्ट लेयर वी कॉल द जर्माइनल सेल्स लेयर. These cells are continuously divided and new cells are formed, right? So newly formed cells are arranged on that layer. ये नई बनी हुई सेल इन सेल्स की लेयर के ऊपर अरेंज हो रही है, दिख रहा है आपको? यू आर गेटिंग मी, है ना. इसके ऊपर भी आई एम शोइंग सेंट्रली द न्यूक्लियस. ये मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया. अब सोचो और डिवीजन हुआ तो और नई सेल बनी ना. अब यहाँ क्या होगा, the new cells add in that layer, but the previously formed cells move upward. जो पहले सेल की लेयर बनी थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई ना, और नई सेल नीचे से ऐड हो गई. तो that was your first layer and that was your second layer formed. आ रहा है समझ में? अब मैंने बोला सपोज वन मोर लेयर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, और डिवीजन होगा और सेल्स की लेयर बन गई, तो क्या होगा, पहली बनी लेयर ये हो जाएगी ना, and that was your second layer and that was your third layer. आ रहा है समझ में? मतलब Yes, नीचे ma'am. से नई नई Ma'am, सेल्स can you ऐड होती repeat? जाएगी, और जो पुरानी सेल है that comes on the upper layer. That was clear? Yes, ma'am. है ना. अब क्या होगा, ये जो अपर लेयर की सेल्स है, in these cells a keratin protein is deposited. TIN, keratin protein is deposited. मैम सबसे ऊपर वाली सेल में? हाँ, ऊपर वाली लेयर की सेल्स में केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है, और इसकी वजह से द सेल बिकम स्टार्ट टू डाई. सेल धीरे धीरे मरने लगती है, एंड इट शेप इज ऑल्सो चेंज. अब सेलुलर कंटेंट खत्म हो जाएगा तो इट बिकम फ्लैट. अब देखो इसके अंदर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हुआ तो मेरी सेल्स डेड हो गई है. मैंने इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं बताया है, दिख रहा है? अब यही सेल्स ऊपर की तरफ लेयर में आ रही है तो इसका शेप चेंज हो रहा है एंड इट बिकम फ्लैट. सो वी कॉल्ड इट बिकम योर स्क्वेमस सेल्स. ये मेरी स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो गई है ना. तो ये जो पहले सेल एक मिनट, ये जो पहले सेल दिख रही थी दैट वाज योर क्यूबॉइडल. पहले जो सेल दिख रही थी दैट वाज योर क्यूबॉइडल सेल्स. ऊपर की तरफ क्या हुआ, द केराटिन प्रोटीन इज स्टार्ट टू डिपॉजिटेड, दैट्स व्हाई द अपर लेयर ऑफ सेल्स बिकम डाई. ऊपर वाली सेल्स की लेयर डेड हो जाती है, एंड दिस डेड स्किन वी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ डेड स्किन. These dead cells, ये डेड सेल जो है, डेड सेल वी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ डेड स्किन. डेड स्किन के फॉर्म में मैं इस डेड सेल्स को बॉडी के बाहर रिलीज कर देती हूँ. दैट वाज योर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. गेटिंग भी? डायग्राम भी क्लियर दिख रहा है? ऐसा नहीं बोलना डायग्राम नहीं दिख रहा है, Yes, ma'am. है ना. मल्टी लेयर दिख रहा है. नीचे मेरी जर्माइनल सेल्स की लेयर है, ऊपर मेरी क्यूबॉइडल सेल्स बनती जा रही है डिवाइड होके. केराटिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से सेल डेड हो रही है, so cellular content is also reduced, so the shape of the cell is changed and these cells become flat. It becomes squamous in shape. किसी के यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो. इसको अपन लिखते हैं these cells are your, का नाम क्या लिखा है? किसका नाम? Keratin. केराटिन प्रोटीन. Keratin. याद है अपन ने प्लांट में देखा था, लिग्निन, पैक्टिन, Yes, सुबेरिन. ma'am. Yes, ma'am. वैसे ही एनिमल के बॉडी में वी फाइंड दैट केराटिन प्रोटीन. अब देखो दे आर केराटिन प्रोटीन में बहुत बार मैम शायद टीवी में भी आता है मैम, कई बार. हाँ आता है, किसी ये किसी ad- बालों की ग्रोथ के लिए, शैम्पू स्किन के लिए होता है. Shampoo. Yes, Shampoo. अच्छा, शैम्पू, गुड. अब मैंने यहाँ लिखा इसका मेन फंक्शन तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन.
प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इट रिलीज द डेड स्किन, ये डेड स्किन को रिलीज करता है बॉडी के बाहर, ठीक है, इट रिलीज डेड स्किन ऑल्सो। अब हम लोकेशन देखें, बताओ इसका लोकेशन कहां पर होगा। यू जस्ट थिंक फ्रॉम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डेड स्किन इज रिलीज्ड आउट, कहां से होगा। मैम हेड, मैम हैंड्स स्कल, मैम हेड, मैम हैंड स्कल्प लिख सकते हो, हैंड्स। स्कल, देखो वेट मुझे बोलने दो तो सब सुनेंगे एक साथ। मैम हाँ बोलो। मैम फेस, ओके। अब विंटर में यू सी आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं, ड्राई स्किन यू रिमूव, ये यहाँ Yes, से निकलता है ma'am. आपके घुटनों से। मोस्टली अपन देखते हैं एडिया फट गई है, एडी फटती है तो डेड स्किन Yes, निकल जाता है। योर साइड ऑफ द नेल्स, Yes. ये नाखून के साइड से आप ऐसे पकड़ के खींच दोगे, हाँ, योर ma'am, डेड स्किन yes. इज रिलीज्ड आउट। हाँ मैम। ऐसे आप खेल बहुत मैम बार हाथ में मैम बहुत बार यहाँ से भी डेड स्किन रिलीज होती है, हमको दिखती है। बहुत ज्यादा गर्मी में भी ऐसा होता है, डेड स्किन स्टार्ट टू रिलीज आउट फ्रॉम योर दैट पार्ट आल्सो। सो दिस ऑल मैम आर हाथ द में मैम फेस। अलग अलग स्किन सी पैदा हो जाती मैम है। मुस्टैच, हाँ मैम मुस्टैच, ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स पर वी ऑब्जर्व दैट्स कैरेक्टराइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कोई दिक्कत है, अपने आप लोकेशन लिख सकते हो, आपको कंसेप्ट पता लग गया कहाँ क्या करने वाला है। मैम आपने सांप में देखा है, सांप पूरी केच, थे। हाँ सांप पूरी केचली छोड़ता है, इट रिलीज कंप्लीट स्किन Yes, ऑफ देयर ma'am. बॉडी एंड अगेन न्यू स्किन इज रीअपियर। सुना है, देखा नहीं है कभी, हाँ बस सुना है। हाँ, पर Ma'am, हमारे लिखने की बॉडी में पूरी ऐसा नहीं body होता में है कि वी रिलीज द कंप्लीट स्किन, वो काली स्किन हो गई तो निकाल के बाहर कर दिया, आगे फिर से गोरी वाली स्किन आ गई है। हाँ मैम। फिर ऐसा होना चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है। गेटिंग मी। मैम इस पूरे फिनोमेना में वेदर का क्या इफेक्ट होता है? वेदर तो स्किन को वेदर dry डिफेक्ट करता करेगा, है। इट डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ योर स्किन। अगर मैम उसका सर्दियों में moisture मॉइस्चर कम होगा, थोड़ा कम हो जाता है इसलिए ड्राई अगर स्किन मैम हो जाती है। मॉइस्चर मैम तो फिर मैम, साइड क्रीम पे लगाओगे बाहर ना, निकल उतना moisture जाएगा और डालो। स्किन ड्राई हो जाएगी। यस तो बेटा मैं यस, वैसलीन लगाते सब लोग। ठीक है। सब लोग क्रीम Now we change the तो screen. लगाते हाँ हाँ, ये क्लियर हुआ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. चलो वी कम ऑन अवर नेक्स्ट थिंग। मैं इसको सेव कर रही हूँ, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन नाउ, है ना। मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगी, मैंने सेव कर लिया है। आपको भी Okay, दिख रहा ma'am. होगा कि मैंने सेव कर लिया है। ओके मैम। ओके, नाउ वी क्लियर दिस। यस, अब हम पढ़ते हैं हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, SKELE। लोकेशन बता दो। क्या बता दूं? हम लोकेशन तो मैम पाम और हैंड पे हो जाएगी ना मैम। हाँ, आप नीज भी लिख सकते हो, एडी मैम वाला मैंने पार्ट तो लिख Yes, ऐसा ma'am. लिख दिया, नीचे। स्किन वेयर साइड ऑफ द नेल्स भी मैम लिख ड्राई सकते हो। स्किन फॉर्म। हाँ, एंकल स्किन। स्केलेटल सिटी। मैम मैम दो भी लिख ले मैम, तो भी बहुत है ना मैम, पाम और हैंड मैम। हाँ लिख सकते हो, अगर लिख मैम सकते दो भी हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब स्केलेटल टिश्यू में हमने दो पार्ट देखे थे, कौन कौन से देखे थे? वन इज योर बोन एंड अनदर वन इज योर Cartilage. कार्टिलेज। कार्टिलेज, है ना। अब मैं मैम सबसे, दोबारा से रिवीजन करा रहे हो? बोन कार्टिलेज हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा, हाँ हुआ ही। यस मैम। मैम। मैम कहाँ हुआ है अभी तक? तो मैं मैम, रिवीजन, हमने थोड़ा मैं पढ़ा ही रही हूँ, रिवीजन नहीं करा रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। ओके मैम, सॉरी मैम, क्या यार, कुछ लिगामेंटेड कुछ टेंडन कराया था। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था लिगामेंट और टेंडन। सी द Yes, ma'am. प्रीवियस लेक्चर अगेन। मैम वो जो कह रहा हूँ कि आपने कार्टिलेज मैम वैस्कुलर और स्केलेटल बचे हैं। हाँ, उसका मैंने टेंडन और लिगामेंट का कोई डायग्राम नहीं है, तो मैं क्यों बनवाऊं अननेसेसरी। उतना ही आपको याद रखना है, कंफ्यूज हो टेंडन गया और लिगामेंट के बारे में आपको उतना ही याद रखना है, और उतना 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर पूछा जाता है बोन एंड बोन कनेक्ट बाय लिगामेंट। बोन एंड मसल्स को कौन कनेक्ट करता है? दैट वाज योर टेंडन। Which help in locomotion, which doesn't help in locomotion. In that way answers are I. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा बोन और कार्टिलेज। फर्स्ट आवर हेडिंग इज योर कार्टिलेज।
पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं हमारा कार्टिलेज। मैम इससे पहले रिवीजन करानी थी। रिवीजन नहीं अरे यार, ये मैम जो आप मेरा आगे बढ़िए मैम, इपिथेलियल मुझे टिश्यू का एक पार्ट रह गया था छोटा सा पढ़ाना, वो पढ़ा रही थी। वो टिश्यू आप पहले कभी पढ़े हो क्या? जो स्ट्रेटिफाइड मैंने पढ़ाया, मैंने आज के पहले कभी नहीं पढ़ाया। आपने अपने आप पढ़ लिया, इट इज डिफरेंट थिंग, आई डोंट नो। आगे बढ़ू? हाँ मैम। यस। मैम Yes, कोई नहीं अब पाएगा। देखो, बोन और कार्टिलेज में भी आपको, आपके पास जितनी भी बुक्स रखी है, किसी भी बुक्स में अगर बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस मिल जाए तो आप उसे पढ़ लेना, और ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस मिल जाए तो आप उसे पढ़ लेना फॉर टुडेज एग्जाम, है ना। बाकी मैं डिटेल यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो बचेगा वो मैं हमारे एग्जाम आज नहीं है, हमारा कल है। हाँ, तो आज का दिन में आप पढ़ सकते हो ना, पर मैं अभी एक हाँ, घंटे में इतनी सारी चीजें नहीं बता सकती, और फिर सारा हौच पौच करके मैम बता दूं पूरा और फिर रिवाइज कुछ भी करना है समझ आज ना तो। आए तो वो मजा नहीं आएगा। तो कम से कम बोन कार्टिलेज इतना तो अच्छे से। शाम को मैं पूछूंगी बेटा, यस मैम। अगर सर बोलेंगे तो ले लूंगी, है ना। यस अदरवाइज आप कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ आपको, टेंशन नहीं लो, आप कर सकते हो, है ना। में तो नहीं दिया। यस मैम। डिफरेंस आप भेज कंटिन्यू देना। मैम, पहले से ही मैम इतना टाइम हो चुका है। इतना विश्वास रखो, मैं बोल रही हूँ कर सकते हो तो कर ही लोगे, फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे जो आप कर पाओ, राइट। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका लिखा हुआ डिफरेंस ऑल्सो आई एम सेंडिंग यू ऑन ग्रुप टुडे ओनली, पर वो थोड़ा मैं शाम को एक बार और बैठूंगी तब लिखूंगी, एंड देन आई एम सेंडिंग, ठीक है। मैम जैसे, स्टार्ट करो पढ़ाना। हाँ यार, ये जबरदस्ती परेशान करती हूँ। कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। मैंने बोला है दैट कार्टिलेज इज, इट बिकम हार्ड। मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट कार्टिलेज वाज हार्ड, बट करके लिख रही हूँ, बट इट वाज फ्लेक्सिबल। ये मेरा फ्लेक्सिबल होती है ना। दैट कार्टिलेज इज हार्ड ऑल्सो, बट स्टिल इट बिकम फ्लेक्सिबल, एज कंपेयर टू बोन इट बिकम सॉफ्ट, है ना। मैं यहाँ मैम क्या हार्ड भी है लिखा मैम, है? फ्लेक्सिबल भी है हार्ट मैम, ये कैसे होगा? देखो, स्किन के कंपैरिजन में हार्ड है, पर बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। अभी कुछ समझ पा रहे हो? स्किन को हाथ लगाओ, कितनी सॉफ्ट है, वेट वेट, स्किन को हाथ लगाओ, कितनी सॉफ्ट है। यस मैम। हड्डी कितनी Yes. सॉफ्ट होती है, दैट यू नो। बोन कितना हार्ड है आपको पता है। अब ये कान का जो ईयर पिन्ना है ना, बाहर जो आपको कान दिख रहा है उसको हाथ लगाओ, ये हार्ड दिख रहा है, मैम उसको मोड़ सकते हैं। कंपेरेटिवली हार्ड है। ये नोज का टिप है, कंपेरेटिवली हार्ड है। जितनी सॉफ्ट मेरा गाल है, स्किन है, उतना सॉफ्ट मेरा ये नोज का टिप नहीं है। बट अगर मैं बोलूं तो स्किन के कंपैरिजन में वो हार्ड है, बट बोन के कंपैरिजन में वो सॉफ्ट है। अगर हार्ड से आपको दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना इट वाज सॉफ्ट, बस, चिंता नहीं। इसके कंपेयर नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं इट वाज सॉफ्ट, बस। इट वाज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, है ना। जब भी हम कंपेयर करेंगे बोन और कार्टिलेज का ही करेंगे, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इट वाज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर इट इज फॉर्म्ड बाय सेल्स ओनली। टिश्यू है तो सेल तो होगा ही होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है सेल्स आर प्रेजेंट। सेल्स है, सेल्स को यहाँ पे नाम क्या दिया है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट या फिर मेरे कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर मैंने बोला है इंटरसेल्युलर स्पेस इज मोर। इंटरसेल्युलर स्पेस इज मोर। इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होगा, मतलब ही मैं कह सकती हूँ मैट्रिक्स इज मोर। आ रहा है ना समझ में? यहाँ पर मैट्रिक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर ही सेल एम्बेडेड होगी, ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स के अंदर
इसके मैट्रिक्स के अंदर सम और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट, बट यहाँ पर लेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट, है ना। मतलब इसके मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मोर होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, बट मैं लिख सकती हूँ मैट्रिक्स कंटेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो इट बिकम हार्ड, लिख सकती हूँ ना, ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, सो इट वॉज हार्ड, ये कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स में। और इंपॉर्टेंट बात बोलूं, इट्स मैट्रिक्स कंटेन, वापस से इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स कंटेन, बहुत कट रही है आपकी। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्रैक हो रही है, फिर से बोल देंगे। Voice is बोल रही cracking. हूँ नो मैम, बस, आपका बीच Your में voice खटक रहा is है। cracking. मैट्रिक्स चली जाती है वेट, मैम, फिर Your आ voice जाती is है। cracking. मैंने बोला इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी ज्यादा होगा, इतना समझ में आया है। अब मैंने बोला दैट मैट्रिक्स कंटेन सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट, मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन ऑल्सो, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डिफरेंस भी अभी मेंशन करेंगे मैम हम। जो आपने लिखा है इट वाज हार्ड, तो मैम हार्ड क्या है मैम इसमें? कार्टिलेज बिकम हार्ड कंपेयर टू योर स्किन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्किन से कंपेयर करेंगे तो कार्टिलेज बिकम हार्ड, एंड व्हेन वी कंपेयर विद द बोन इट बिकम सॉफ्ट। आ रहा है समझ में? मैम हाँ बोलो। मैम जो इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसका नाम कुछ है स्पेसिफिक या फिर ऐसी? अरे Yes, इनऑर्गेनिक ma'am, मतलब वो I agree. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बोन्स में होता है ना, ओके मैम। these are necessary to maintain the strength of your bone and cartilage। तो Yes, यही ma'am. सब के प्रेजेंस की वजह से हमारा मैट्रिक्स थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, एंड that's why our bone और cartilage become hard। आ रहा है समझ में? अगर क्वेश्चन आ गया why your bones become hard, क्या आंसर? Because of inorganic Yes, substance. due to the presence of inorganic substance in their matrix। अब कार्टिलेज में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट कम है और बोन्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अकाउंट ज्यादा है, सो बोन बिकम मोर हार्ड एज कंपेयर टू योर कार्टिलेज। Yes, ma'am. समझ आया? अब समझ आया? मैम बोन में कैल्शियम फोस्फेट होता है इसलिए। हाँ होता है मैम जो कि इनऑर्गेनिक। हाँ, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट आल्सो यू नो। आगे देखते हैं। अब मैंने मैम? बोला सेल्स बताया, हाँ बोलो। मैम ये कॉन्डेंट प्रोटीन मैम एक्चुअली किस चीज के लिए होता है मैम? ये मैट्रिक्स जो कंटेन करते हैं मैम, आपने ये अभी सेल्स लिखा था ना। बनाती है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। मतलब इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, कुछ कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अपन ने पढ़ा था व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। यस मैम, दो टाइप्स they में। all are also present in this matrix। मैं लिख दूं यहाँ पे, मैंने लिखा मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन, इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या होगा, इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। दिख रहा है? राइटिंग समझ आ रही है? इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड येलो एंड व्हाइट फाइबर, शॉर्ट में लिख देती हूँ ना, दे हैव येलो एंड व्हाइट फाइबर। इसके अंदर येलो और व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन मैट्रिक्स सम स्पेसेस आर प्रेजेंट, इन मैट्रिक्स सम space is present called lacuna।
इस मैट्रिक्स में कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको हमने बोला है क्या, मेरा लैक्यूना. दैट वाज कॉल्ड योर लैक्यूना, है ना. दैट lacuna may be single, double और ट्रिपल also, है ना. ये lacuna जो है, that lacuna may be single, double और ट्रिपल. बता रही स्पेलिंग हूँ. ऑफ लैक्यूना. LACCUNA. ये लैक्यूना सिंगल, डबल और ट्रिपलेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. हम इसका मतलब क्या है? बता रही हूँ डायग्राम से समझ आएगा. राइटिंग क्लियर दिख रही है कि और बड़ा लिखूं? नहीं मैम ठीक है मैम, एकदम सही है. सही है. चलो मैम अब Next. बोलती हूँ ना तभी समझ. हमें हाँ. सिंगल, डबल और ट्रिपलेट किस बारे में बत- लिखा है मैम? लैक्यूना के बारे में ये लिखा मैंने. लैक्यूना आर सिंगल, डबल और ट्रिपलेट फॉर्म ऑल्सो. अभी दिखा रही हूँ डायग्राम से. कार्टिलेज का डायग्राम भी बना रही हूँ, है ना, देखना एक मिनट. अब मैंने बोला है दैट कार्टिलेज इज एक्सटर्नल टू कार्टिलेज. ये कहाँ गया, ये रहा पॉइंट. मैंने लिखा कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम. एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मैंने बोला है पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम की मेम्ब्रेन से कार्टिलेज कवर्ड होती है. मैम ठीक है. कार्टिलेज का मैम पूरा टिश्यू या फिर कार्टिलेज की जो अंदर सेल्स होती हैं वो? हाँ, अरे देखो, कार्टिलेज एक टाइप का टिश्यू है. अब कार्टिलेज टिश्यू है मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलके बना है. अब सेल कैसी अरेंज है, तो मैंने बोला सेल्स लूजली अरेंज्ड है. सेल्स अगर लूजली अरेंज है मतलब सेल के बीच में गैप ज्यादा है. वो गैप फील्ड होगा एक फ्लूइड से, उस फ्लूइड को बोला मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा, तो पहले मैंने बता दिया मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन प्रेजेंट है, येलो फाइबर है, व्हाइट फाइबर है. ये सब मैट्रिक्स में माल मसाला प्रेजेंट है. अब इन द मैट्रिक्स ओनली वी फाइंड सर्टेन सेल्स एंड these cells we call the chondrioblast or chondriocyte cells. अभी समझ आया? यस मैम. यस मैम. अब मैंने बोला है ये कार्टिलेज में बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, that we call the perichondrium. Your voice is breaking. PERI peri. Voice is cracking a lot, ma'am. Your Cartilage network is- connection. Cartilage is covered by a perichondrium. एक पेरिकॉन्ड्रियम की मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, राइट. अब मैं लिखूंगी क्या होता है? क्या. मैम वो पूछ रहा है पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है. पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा. जैसे मैंने लंग्स के चारों तरफ प्लूरा मेम्ब्रेन देखी थी, हार्ट के चारों Yes, तरफ ma'am. पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन देखी थी, तो कार्टिलेज के Yes, ma'am, चारों देखी. तरफ पेरिकॉन्ड्रियम देखूंगी. बोन की बात करूंगी तो पेरिऑस्टियम बोलूंगी. सो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट. कंफ्यूज हो रहा है. पेरिकॉन्ड्रियम. हाँ, तो मैं इतने सारे नाम लूंगी तो आप, मैं इसलिए तो एक ही नाम ले रही हूँ. तुम मुझे बार बार मोटिवेट कर रहे हो. Give some other names, so I am giving. Now you understand. मत दो ना, फिर कंफ्यूज नहीं करो. अनमोटिवेट होता मैम पेरिकार्डियम में मैम उसी तरह है मैम जिस तरह मैम हार्ट में मैम वो हाँ, हाँ, कोई भी same, चीज same अगर way. हार्ट को इफेक्ट करती है मैम वैसे ही. यस 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 यस, है ना. अब हमने क्या लिखा? हाँ बोलो. आप लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? ये that cartilage is externally covered by a membrane which is called as perichondrium, है ना. पेरिकॉर्डियम से कवर्ड रहती है ना. अब मैं बोलूंगी मैम पेरिकॉन्ड्रियम और कॉन्ड्रीन प्रोटीन का, मैम सॉरी चॉन्ड्रीन प्रोटीन का कोई रिलेशन है? हाँ बेटा,
कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन बनाती है, इसलिए वो मैट्रिक्स में है और वो मैट्रिक्स को हार्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि कार्टिलेज की बाहर की मेम्ब्रेन है, इसलिए मैंने उसको बोला है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इसलिए बोला है पेरी। कार्टिलेज की है इसलिए नाम दिया है कॉन्ड्रियम। सो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी डायग्राम बता रही हूँ, चिंता नहीं करो। मॉड्यूल में भी दिया है डायग्राम। हाँ, अब सुनो यहाँ पर, अब मैं बोल रही हूँ कार्टिलेज ग्रोथ शो करता है। कार्टिलेज ग्रो बाय डिवीजन इन सेल्स। डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। कार्टिलेज की कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स डिवाइड होती हैं और नई नई सेल बनती जाएगी, तो कार्टिलेज की ग्रोथ होगी। तो कार्टिलेज ग्रोज बाय द डिवीजन माइटोसिस इन कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। मैं सिर्फ सेल्स लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे वही सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स growth observed by division, mitosis division in these cells, but growth occur from one side only. कार्टिलेज में जो ग्रोथ होती है it was from one side. मैं यहाँ लिख रही हूँ that growth is from one side. एक ही साइड से ग्रोथ होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। कार्टिलेज ग्रोज ओनली फ्रॉम वन साइड। ठीक है, अब एक बात और इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पर, here your blood vessels and nerve fibers are absent in its matrix. In its matrix, इसके मैट्रिक्स में कौन कौन एब्सेंट है? नर्व फाइबर एंड ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। मैम जो आप बोर्ड पे लिख रही है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मैम इट इज विजिबल, हिज नेटवर्क इशू वुड बी देयर। होगा, ऐसा हो नहीं सकता। नेटवर्क नेटवर्क, अपना नेटवर्क भी तो कभी चेक कर लिया करो, हर बार मेरे ही नेटवर्क को ब्लेम करते रहते हो। नो मैम, ही सेड एनीवन एल्स नेटवर्क वुड बी। चलो चलो, मैं मैम इसको मैट्रिक्स जो मैम कार्टिलेज का है मैम, तो मैम कार्टिलेज में सॉरी ये नर्व फाइबर प्रेजेंट। हाँ, क्या 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 फिर से बोलो। मैम ये जो मैम आपने लिखा है इन इट्स मैट्रिक्स, मैम यानी कि ये कार्टिलेज का है ना मैम, तो मैम हाँ, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स नहीं होंगे, है ना। इस कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर नहीं है। ठीक है, मैम लेकिन जब नोज पियर्स कराने जाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकलता है। वो ब्लड वेसल रप्चर होगी तो ब्लड निकलेगा। अब इस कार्टिलेज के यहाँ स्किन है कि नहीं? कान में नीचे वाला पार्ट देखो, वहां स्किन है, सॉफ्ट है। जहाँ कान में छेद है, आपका कान में बाली पहन रहे हो, बट उसके ऊपर टॉप पे हाथ लगाओ, यहाँ पे हार्ड लगेगा, नीचे हाथ लगाओगे सॉफ्ट लगेगा, है ना। और उस कार्टिलेज के ऊपर भी एक स्किन की लेयर है बेटा, और उस स्किन की लेयर में ब्लड वेसल्स है। यू आर गेटिंग मी? तभी खून आता है। हाँ, यस बेटा। तो अब देखो कार्टिलेज के बारे में क्या क्या याद किया। पहले मैंने बोला सेल से कौन सी सेल होगी कार्टिलेज में? कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होगी। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत होगा, बहुत सारा मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, यस, कॉन्ड्रीन प्रोटीन है, येलो और व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पे एक लैक्यूना प्रेजेंट होगा, खाली जगह है जिसको मैंने बोला है लैक्यूना, है ना। फिर मैंने बोला है कार्टिलेज बाहर से कवर्ड होगा पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर से, है ना। और मुझे इसके मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर नहीं बतानी है ना। मैंने ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर नहीं बताया है। अब देखो मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बना रही हूँ, इधर ऊपर बना रही हूँ, कहाँ गया? यहाँ बना दू। चलो, ये मैंने एक कार्टिलेज का टुकड़ा लिया है, कट सेक्शन ऑफ अवर कार्टिलेज।
मैंने ये छोटा सा कार्टिलेज का एक टुकड़ा ले लिया। अब इस टुकड़े में ऊपर की तरफ, यस बेटा, कैसा भी ले सकते हो, टुकड़ा कट किया है, पूरा कार्टिलेज तो उठाया नहीं है। यहाँ मैं बता रही हूँ ऊपर की तरफ प्रेजेंट है मेरी पेरिकॉन्ड्रियम की सेल्स की एक लेयर, दैट वाज योर पेरिकॉन्ड्रियम, है ना। इन सेल्स को मैंने बोला है क्या, पेरिकॉन्ड्रियम। आपकी स्क्रीन को जो है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप यस मैम। मैम आपका बहुत रेड सा हो रहा है। नहीं हो रहा है रेड सा क्या हो रहा है? रेड सिंबल दिखाना है मैम। मैम नहीं दिखा रहा। मेरे को तो, मैं इधर मोबाइल से भी कनेक्ट हुई हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपको कैसा दिख रहा होगा। हाँ, ये बाहर पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर है। अब मैंने बोला इस पेरिकॉन्ड्रियम के ये यहाँ सब दूर कौन प्रेजेंट है, मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। नाउ इन दैट मैट्रिक्स वी फाइंड सम होलो स्पेसेस एंड दीस स्पेसेस वी कॉल द लैक्यूना। ये मैंने खाली जगह बनाई है। मैंने बोला था ये डबल और ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो इट मे बी डबल और ट्रिपल ऑल्सो। ये देखो डबल के फॉर्म में भी है और ट्रिपलेट के फॉर्म में भी है, दिख रही है, जुड़वा है। यहां मैं बता दूं कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ये ऐसे ट्रिपल के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। इसको मैंने क्या बोला है, दैट वी कॉल द लैक्यूना, खाली जगह, ये मैंने बोला है मेरा लैक्यूना। अब समझ में आया व्हाट इज योर लैक्यूना? आई थिंक क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब मैं इस लैक्यूना के अंदर आई वॉज मेकिंग सम सेल्स, मुझे यहाँ पर सेल्स बतानी है। इस लैक्यूना के अंदर वी हैव सेल्स एंड व्हाट आर दीज सेल्स, नाम बताओ जल्दी। सेल्स प्रेजेंट इन दीज लैक्यूना आर Chondroblast and कॉन्ड्रियोब्लास्ट या यस कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैं इस सेल्स को क्या नाम दूं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या मेरा कॉन्ड्रियोसाइट सेल। दोनों में से कोई भी हो सकती है। अरे या लगाओ, या और कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बोलो। कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। और इसमें चारों तरफ मैंने बना दिया डॉट डॉट बना के, दैट वाज योर मैट्रिक्स which contain yellow fiber, white fiber and inorganic substance also। आ रहा है समझ में? तो इसको मैं लेबल क्या कर दी हूँ, मेरा मैट्रिक्स, दैट वाज योर मैट्रिक्स। आ रहा है समझ में, है ना। सो बाहर मेरी पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर है, खाली जगह जिसको मैंने लैक्यूना बोला है। लैक्यूना के अंदर वी हैव अवर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स और कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, और फिर मैंने बोला है ये मेरा मैट्रिक्स। यू आर गेटिंग मी? यस मैम। ना, अब डायग्राम और रिटर्न पार्ट इज क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। अब हम देखें इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ना। इसका हाँ, मैं इधर ही लिख रही हूँ, कार्टिलेज एक ही स्क्रीन पे लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला लोकेशन, बताओ ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टिप ऑफ योर नोज, टिप ऑफ नोज, सिर्फ ईयर नहीं बोलेंगे बेटा, वी राइट हियर ईयर पिन्ना, ईयर का पिन्ना, ईयर पिन्ना में वी हैव दैट कार्टिलेज। क्या होता है? अरे ये बाहर जो कान दिख रहा है आपको, दैट इज एक्सटर्नल मैम वो ईयर। साउंड को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है कि हाँ। कान में ही साउंड जाए। यस यस, इंग्लिश वर्ड है ना। हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखी थी कार्टिलेजिनस रिंग्स, याद आ रहा है ना। फिर ये प्रेजेंट होगा मेरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑल्सो। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब vertebral column is formed by small pieces of vertebra so that vertebra are connect with each other
तो दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट वी कॉल द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। अगर देखो मैं यहाँ बताऊं, कहाँ गया ये रहा, ये मैंने अगर एक वर्टिब्रा बताया है, कुछ इस तरीके से एक वर्टिब्रा प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, और ये मेरा दूसरा वर्टिब्रा प्रेजेंट है, ऐसे वर्टिब्रा आपस में कनेक्ट है। अब इन दोनों के बीच में ये जो लेयर प्रेजेंट है, दैट वाज योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। ये ऊपर वाला एक वर्टिब्रा हो गया है, ये नीचे वाला एक वर्टिब्रा हो गया है, बीच में जो कनेक्टिंग लेयर है दैट वाज योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। यस, तो दीज आर योर लोकेशन ऑफ कार्टिलेज। अब मैं यहाँ एक पॉइंट लिखती हूँ, फंक्शन। मैम इनका मेन फंक्शन तो सपोर्ट ही होता है ना। हाँ, मेन फंक्शन इज द सपोर्ट ओनली, and they provide flexibility to the body parts, है ना। फंक्शन में क्या लिखते हैं, it provides strength provide करेगा, and also provide the flexibility also, it also provide flexibility to the body parts, है ना, it provide flexibility to the body parts, मैम and they are, हाँ बोलो। मैम ये जो मैम ईयर में मैम जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है मैम, क्या मैम इसको हम डेड भी बोल सकते हैं मैम, क्योंकि मैम क्या ये इसको कह सकते हैं मैम? ये कार्टिलेज डेड नहीं है, इट सेल्स आर लिविंग बेटा, तभी तो ये Okay, डिवाइड मैं- हो रही है और ग्रोथ हो रही है। हमने कहीं लिखा है ग्रोथ ऑकर फ्रॉम वन साइड ओनली, कहाँ देखो कौन से पॉइंट पे लिखा है, ये लिखा है मैम ये लिखा है, यूनिडायरेक्ट मैं बात- ये लिखा है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट ग्रोथ लिखा बाय डिवीजन, ग्रोथ Yes. होती है, डिवीजन होता है सेल्स में, माइटोसिस डिवीजन वी ऑब्जर्व एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, बट कार्टिलेज में एक ही तरफ से ग्रोथ होती है, पर बोन्स में वी ऑब्जर्व द ग्रोथ फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोन्स, रुचि, Yes, मैम। बोन्स में मुझे ग्रोथ दोनों तरफ से देखने को मिलती है, ठीक है, इसको हटा दो, यस है ना, क्लियर दिस। नाउ मे आई चेंज द Yes, स्क्रीन, मैम मैम मैं मैम इसको सेल्स लिविंग है मैम, तो मैम इसमें तभी मैम इसमें दर्द होता है मैम, अगर नीचे भी हाँ हाँ होता है, होता है, जोर से लगती है तो आपको दर्द होता है, यू फील द पेन, यू फील द सेंसेशन ऑल्सो, Yes. है ना। यस, ये क्लियर है, मैं स्क्रीन चेंज करूं बेटा, यस मैम। Yes, है ना, मैम। मैं इस सेव किया हुआ स्क्रीन आई एम सेंडिंग यू, ओके मैम। ठीक है, चलो। मैम आप बोन्स पढ़ी हाँ पढ़ रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं, चालू करे, रुक जाओ मैम, क्या आज हो नहीं पाएगा वेस्कुलर मैम? यार, तू फिर रोते ही रहना, मत देना टेस्ट, है रोएगा क्या बैठ के, टेल नो मैम। मैम ये तो ऐसे सोच रहा है कि एक ही टॉपिक आ जाएगा पूरा। हाँ, मतलब टू ऑल 20 क्वेश्चन आई एम गिविंग ओनली ऑन ब्लड एंड लिम्फ, और जैसे ऑलवेज यू गेट द फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, टेल मी व्हेन यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, एक हाथ क्वेश्चन तेरा मैम गलत बायो कभी, में तो आई है मैम। अभी तक आय तो हाय, सब में मैम ओके, मैम अभी भी आ जाएंगे, विश्वास रखो, ठीक है, अभी भी दिस टाइम ऑल्सो यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स, बिलीव मी, ठीक है। ओके मैम। चलो अब हम देखते हैं, ये जो मेरा कार्टिलेज होता है, दे आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, मेरा कार्टिलेज भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। 3 टाइप का कौन कौन सा, एक होता है मेरा हाइलाइन फाइबरस कार्टिलेज, एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, अगर आपको नाम पता है तो, और नहीं पता है, नहीं पता। नहीं पता कोई बात मैम नहीं, ये I'm telling हमारी सिलेबस का है। you. हाँ, तुम्हारी बुकलेट में है क्या, देखो, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज यू हैव इन योर बुक, नो सी मैम वंस, नहीं है, नहीं है, नो मैम मैम नहीं है। बुकलेट में मैम नहीं नहीं दिया है, नहीं है। कार्टिलेज, नो मैम, हाईलाइन Cartilage नहीं है। कार्टिलेज का डायग्राम हाँ, सो ये जो डायग्राम Diagram मैंने नहीं है बनाया, highlight दैट का। वाज द डायग्राम ऑफ योर हाइलाइन कार्टिलेज ओनली, ठीक है, वो डायग्राम हाइलाइन कार्टिलेज का ही है। अब मैंने बोला यहाँ पर 3 टाइप के कार्टिलेज है मेरे पास, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो, क्योंकि हम फिर से कार्टिलेज को रिपीट नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं यहाँ हेडिंग डाल रही हूँ, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में फर्स्ट मैंने बोला है मेरा हाइलाइन कार्टिलेज,
हाईलाइन, सी फॉर योर कार्टिलेज, है ना। हार्टिलेज कह रही हूँ, ये जो कार्टिलेज होता है इट इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलेट कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज को मैं कहती हूँ आर्टिकुलेट कार्टिलेज, है ना। कहाँ प्रेजेंट होगा? जॉइंट्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, प्रेजेंट इन जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स के जॉइंट्स के पर प्रेजेंट होता है ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज। उसके अलावा इट ऑब्जर्व इन योर नेसल सेप्टम, कहां पर प्रेजेंट होता है? तो मैंने बोला इट इज प्रेजेंट एट नेसल सेप्टम, नेसल सेप्टम में प्रेजेंट होगा। नेसल सेप्टम समझते हो? दो नाक के बीच का जो, यस। आपने थर्ड लाइन में जो मैम नाक को क्या क्या मैम आपने थर्ड लाइन में क्या लिखा है? प्रेजेंट इन, देखो, आर्टिकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। यस मैम, फिर लिखा है मैंने प्रेजेंट इन द नेसल सेप्टम, कार्टिलेज, ये नाक के बीच में जो पार्टीशन है इट वाज आल्सो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज वो भी इन्हीं जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है। यस यस यस। लैरिंग्स हमको याद है, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। यस मैम, मैम 8th क्लास में पढ़ा है मैम। यस यस, Sound. तो लैरिंग्स आल्सो फाउंड बाय दैट ओनली। जो मेरी कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनका स्केलेटन इज आल्सो फाउंड बाय दिस कार्टिलेज। ओके। हाईलाइन और आर्टिकुलेट एक ही है या अलग अलग लिखे हैं? एक ही है, एक ही है। इसमें हमको एक पॉइंट और लिखते हैं बस, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं इट्स मैट्रिक्स इज, सब में मैट्रिक्स का स्पेशलिटी है इसलिए पहले वो लिख लेते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, नेसल्स के बाद क्या लिखा है? मसल्स मैंने कहीं नहीं लिखा बेटा। यस, मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मैट्रिक्स इज क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट, इसका मैट्रिक्स क्लियर है, ट्रांसल्यूसेंट है और इलास्टिक है। इलास्टिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है और फाइबर्स आर लेस। मैम आपने हाईलाइन कार्टिलेज में क्या लिखा है मैम? फर्स्ट हाईलाइन कार्टिलेज इसको बोला गया है आर्टिकुलेट कार्टिलेज। कहाँ प्रेजेंट होगा? नेसल स्पेक्ट्रम के आगे क्या लिखा है नीचे? हाँ, नेसल सेप्टम। उसके बाद लिखा है लैरिंग्स। मैम प्रेजेंट इन के बाद क्या लिखा है? प्रेजेंट इन जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। 4 टाइम आई एम रिपीटिंग दिस। लैरिंग्स की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? SEPTUM, that was your P। मैम थर्ड पॉइंट वापस रिपीट कर। मैम लैरिंग्स की स्पेलिंग क्या लिखी है? LA, अच्छा ये मुझे बताना पड़ेगा। आप LARYNX, मैम थर्ड पॉइंट बोलो एक बार। लॉन्ग बोन्स, प्रेजेंट इन जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। यार देखो, ये अगर मेरी लॉन्ग बोन्स जुड़ी है, ये मेरी पाँव की एक हड्डी है, समझ पा रहे हो, और इसके साथ पाँव की ये दूसरी हड्डी आके कनेक्ट हुई है, ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये दोनों जॉइंट्स जब आपस में जुड़ेंगे, when these two bones are combined with each other, यहाँ पे एक कार्टिलेज की लेयर लगी होती है, दिख रहा है? मैंने डॉट डॉट करके बना रही हूँ दोनों तरफ। That cartilage is your hyaline cartilage। मैम अभी समझ आया? यहाँ पर तो मैम बोलो। मैम ये नेसल सेप्टम मैंने आपने अलग लिखा मैम है। यहाँ पर तो मैम लिगामेंट भी होता है मैम जॉइंट होते के हैं ना, बीच मैं में। थोड़ी मना कर रही हूँ नहीं होते। लिगामेंट भी होते हैं, टेंडन्स भी होंगे, बहुत कुछ होता है, ब्लड वेसल्स भी है, नर्व फाइबर भी है ना। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना बेटा, जहाँ में मूवमेंट पॉसिबल होता है, वहां पर ये कार्टिलेज लगा होता है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, और दैट वाज योर हाईलाइन कार्टिलेज, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। समझ नहीं आया आपने मैम बोला। वॉइस क्रैक हो रही है। मैम
हम आपकी नेक्स्ट वॉइस ब्रेक हो गई थी इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने सुन लिया, एक बोल देता है तो भी मैं समझ जाती हूँ। सुनो जरा, ये जो है हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टू लॉन्ग बोन्स। ये एक बोन है, ये एक बोन है। इस बोन के यहाँ पर ये हड्डी का टुकड़ा टर्मिनल एंड पे कोने पे कवर्ड होता है कार्टिलेज से, और ये यहाँ भी कार्टिलेज है और इस हड्डी पे भी कार्टिलेज है। सो दिस कार्टिलेज कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, नॉट एग्जैक्टली बोन्स आर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो जो मूवेबल जॉइंट्स मैम होंगे तो वो क्यों बोलते हैं कि बोन मुड़ती है तो आवाज आती है? वो तो कट कट दी बोन पीसा वो टकराते हैं, वहां से हवा निकलती है तब वो आवाज आती है। ओके एयर मैम। बिकम रिलीज। और मैं फिर चटकते कैसे हैं? जैसे उंगलियां तो वो चटकाते चटक की आवाज तभी आती है ना जब उसके अंदर हवा भर जाती है तब। अरे वो मैम तो मैम ये कार्टिलेज बीच में के जो बीच में हाइलाइन भसती है या फिर विदाउट? वो बबल कार्टिलेज वाला धीरे धीरे पॉलीथीन कम होने देखा है, लगे। बबल वाला जो पैकिंग में यूज करते हैं, हम उसको Yes. फोड़ते हैं Yes. तो चट्टा आवाज आती है और हवा बाहर निकलती है। यस मैम बहुत बार। बहुत बार किया होगा, पैकिंग में आता है, कुरियर से कुछ सामान आया है यस मैम। तो पैकिंग में वो बबल्स वाला पॉलीथीन पैक होके आता है। हम उस बबल Yes, को yes, रप्चर ma'am. करते हैं, दबाते हैं तो बबल बबल रहा फट जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगी। आ रहा है समझ में? Yes. गैप के बीच में एयर भर आप जाती है तो उसे सारे और पॉइंट्स से हवा रिपीट निकाल कर देते हैं। लैरिंग्स लिखा क्या? यस मैम। यस मैडम। अब मैंने बोला मैट्रिक्स कैसा है, क्लियर लिखो साथ साथ। मैट्रिक्स इज क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट, इलास्टिक, ये कॉमा लगा दिया, इलास्टिक, फाइबर्स आर लेस, मतलब फाइबर्स यहाँ पर कम प्रेजेंट है कार्टिलेज में। ये सब मैट्रिक्स का फिर धीरे धीरे एज के साथ कार्टिलेज कम होता रहता है। नहीं, कम नहीं होगा, कम क्यों होगा, नहीं होता। क्योंकि हम पैर ग्रोथ रुक का माध्यम ये ग्रोथ रुक जाती है। अरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट कम या ज्यादा होता है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, यस। हम फाइबर लेस लिखा है। हाँ, फाइबर्स आर लेस। मैम इसके कितने टाइप के होते हैं मैम? हाँ, अब दूसरा देखते हैं मेरा फाइबरस कार्टिलेज। सेकंड वन इज योर फाइबरस कार्टिलेज। ठीक है, अब इस फाइबरस कार्टिलेज में भी हो सकता है येलो फाइबर ज्यादा हो या व्हाइट फाइबर, हम दोनों देख चुके हैं। तो मैं बोल सकती हूँ येलो फाइबरस कार्टिलेज, या दूसरा मैं बोल सकती हूँ मेरा व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज। मैम इनमें से दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कि एक? दोनों हो सकते हैं, मैं दोनों का अलग अलग इसलिए मैंने लिखा है। अब मैं इसके बारे में लिख रही हूँ, व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स व्हाइट फाइबर्स आर मोर, और व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं बताओ? क्योंकि व्हाइट फाइबर्स आर नॉन इलास्टिक। यस मैम। यस मैम। कंपेयर करेंगे तो व्हाइट फाइबर कैसा होता है, स्ट्रांग होगा। तो व्हाइट फाइबर्स में मैं लिख रही हूँ पहले व्हाइट फाइबर्स आर मोर, तो नाम से समझ में आ रहा है, दे आर प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्रा के बीच में थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बताया था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होगा, VRAL, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। है ना, एंड दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। हाँ बोलो। मैम ये दो बोन के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज है। हाँ बेटा। ओके मैम। That white fibrous cartilage are the strongest cartilage. कार्टिलेज के बीच में लाइन खींची, क्या बेटा? Repeat again. मैं दोनों से डिफरेंस के बीच में लाइन खींची। मैं लाइन फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? ओके, लाइन खींच। व्हाइट फाइबरस में फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? व्हाइट फाइबरस में लिखा है, इसमें लिखा है प्रेजेंट एट इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल आपने डिस्क में येलो फाइब्रस कार्टिलेज की लोकेशन बताई है? अभी नहीं बताई, अभी लिखूंगी बेटा।
मैंने यहाँ लिखा व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज, ये लिखा है मैंने व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो येलो फाइबरस कार्टिलेज है ये क्या करेगा? देखो कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके मैट्रिक्स में येलो फाइबर ज्यादा होंगे, है ना। तो येलो फाइबर्स आर मोर, लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है। अब येलो फाइबर होने की वजह से इट बिकम फ्लेक्सिबल, है ना। मैं लिख सकती हूँ येलो फाइबर्स ज्यादा होंगे, और जब येलो फाइबर ज्यादा होंगे तो इट वाज फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अब बताओ ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है येलो फाइबरस कार्टिलेज? जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं पिन्ना, टिप ऑफ नोज। मैम नोज टिप मैम ऑफ पिना नोज टिप। ईयर। मतलब अगर मैम स्पेसिफाइड आपने मैम क्वेश्चन, व्हाइट वेट फाइबर के पहले पॉइंट Space- में क्या लिखा है? एक मिनट, अगर स्पेसिफाइड क्वेश्चन आ जाता है नोज टिप में कौन सा कार्टिलेज है, सिर्फ कार्टिलेज है ये आपको पता है, और उन्हें स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईलाइन कार्टिलेज है, येलो फाइबरस कार्टिलेज है, व्हाइट फाइबरस, तो योर आंसर इज येलो येलो फाइबरस। यस। इसलिए मैं ये आपको येलो बताना चाह फाइबरस। रही हूँ, है ना। हाईलाइन एक बार व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज समझा देंगे फिर से? व्हाइट फाइबरस में व्हाइट फाइबर्स आर मोर। चलो लिख ही लो पूरा, तब तक ट्यूबलाइट जलेगी नहीं तुम्हारी। मैंने बोला यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होगा, लोकेशन इज योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और मैंने लिखा है मैम स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। इंटरवर्टिबल वही है ना मैम, जो दो दो वर्टिब्रा के वर्टिबल बीच के में, दो वर्टिब्रा के बीच का, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में है भैया? वर्टिब्रा के बीच में है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है फाइबर्स कौन से प्रेजेंट होंगे, बताओ जल्दी। विच काइंड ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट हियर? व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स तो ये कैसा होगा? हार्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोला है, और स्ट्रॉन्ग है इसलिए वर्टिब्रा के बीच में जुड़ा हुआ है। हाथ में फ्रैक्चर हो गया सुना है, वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया बहुत कम सुना है। तो दैट मच स्ट्रेंथ दे हैव। आ रहा है समझ में? ये और क्या कहाँ लिखा होगा? है? ईयर पिन्ना में होगा। मैंने बोला कहाँ गया पेन? ये रहा, यस, ये यहाँ लिखना है मुझे। ईयर पिन्ना में है, नोज टिप में, आपके कान की जो यूस्टेशियन ट्यूब है वहां भी यही प्रेजेंट है। मेरा इपीग्लॉटिस याद आता है, इपीग्लॉटिस में भी यही प्रेजेंट है, ठीक है। अब तीसरा नाम लिखती हूँ, दैट वाज योर कैल्सिफाइड कार्टिलेज, थर्ड नेम मैम ये हमने क्या लिखा है? एमीगैल। है मैम ये एपिग्लॉटिस लिखा है क्या? इपीग्लॉटिस, EPIGLOTIS। फिर से लिखूं? लो काट में दिया, समझ में है ना। फिर से हाँ मैम लिखी हूँ, समझ आ ये ना परेशान करने तो बैठे ही है। इपीग्लॉटिस जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग दे डोंट नो। चलो वेट 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 वेट, है ना। यहाँ हमने लिखा है क्या? इपीग्लॉटिस। अभी क्लियर? यस मैडम। यस मैम। तीसरा मैं लिख रही हूँ मेरा कैल्सिफाइड कार्टिलेज, थर्ड है मेरा कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में, हाँ कार्टिलेज, कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जानती हो ना? वो क्लासिफाइड से कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड ही तो लिखा है CAL। अरे कैल्शियम प्रेजेंट है इसलिए कैल्सिफाइड लिखा है, क्लासिफाइड नहीं है। यस मैम, मैं वही बोल रहा था। हाँ तो मैंने तो सही तो लिखा है। हाँ मैम सही लिखा है, इसलिए वो कैल्शियम के अच्छा। प्रेजेंट है इसलिए वो लिखा है। यस और व्हाइट फाइबर में मैम लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? वाइफ में व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट है इसलिए इट बिकम हार्ड,
वो बार बार कंफ्यूज हो रहा था ना बेटा। आपने फाइबर्स के बाद क्या लिखा है? फाइबर्स के बाद ब्रैकेट में लिखा है वाइट, और उसके बाद आप लिखो पीआर प्रेजेंट, तो ये कैसा होगा? इट बिकम हार्ड। ये हार्ड होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इतना तो मैम सबको पता रहता है, ये तो 7 हाँ यार, ये क्या मैं बोलूंगी मुझे नहीं आती केमिस्ट्री, आई डोंट वांट टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय CaCO3। थोड़ी देर बाद तो HCl H2O2 N2 भी पूछोगे, तुम्हारा क्या हाँ, टाइम मैम। पास करना है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा किसमें? कैल्सिफाइड कार्टिलेज के मैट्रिक्स में। ये हार्ड होगा, इट बिकम हार्ड। कहाँ गया पेन? ये रहा, इट वाज हार्ड। अब बोलो इलास्टिक होगा कि नॉन इलास्टिक होगा? नॉन इलास्टिक। यस, इट वाज योर नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा ये? इन पेक्टोरल तीसरा गर्डल्स। टाइप क्लासिफाइड है। कैल्सिफाइड है, कैल्शिफाइड। कैल्शियम वाला कैल, CAL, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इन गर्डल्स। गर्डल्स में प्रेजेंट होता है। मैम ये किधर है? अच्छा, गर्डल नहीं पता? रुको रुको रुको, मैं बता रही हूँ। गर्डल्स मतलब द पार्ट वेयर फोरलिम्स इज कनेक्टेड विथ योर मेन बॉडी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? रुको डायग्राम दिखाऊं। मैंने यहाँ पर बोला हाँ, मैम। ये मेरा वर्टिब्रा आ रहा है समझ में? ये मेरा वर्टिब्रल Yes, कॉलम है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है ना? अब ये वर्टिब्रल कॉलम सबसे लास्ट वर्टिब्रा जो होगा, यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं बोलती हूँ हिप बोन्स। हिप बोन्स होगी, और हिप बोन Yes, से ही ma'am. कंटिन्यू यहाँ आके जुड़ता है कौन? इसकी कैविटी में ये जुड़ गया मेरा बोन। अब समझ में आया? ये पांव जुड़ गए ना, ये पांव इस मेन बॉडी से कनेक्ट हो गए हैं। ये बीच में कौन लगा हुआ है? गर्डल। ये जो लगता Yes. है, यहाँ होते हैं दो Okay, गर्डल बेटा, ma'am. पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। जो हाथ को Yes, जोड़ता ma'am. है वो पेक्टोरल गर्डल होता है, शोल्डर बोन्स, और जो पांव को और अपने मैम मेन बॉडी से जोड़ता है दैट वाज योर पेल्विक गर्डल्स। तो Okay. ये मैम वहां आपने पर भी गर्डल प्रेजेंट। की स्पेलिंग क्या लिखी है? GIRDLE, गर्डल। GIRDLE, गर्डल। मैम समझ गए Done? Ma'am, forelimb is connected with which type of? What repeat again? डायग्राम एक्सप्लेन कर दो आप। मैम आप बताओगे हाथों को जोड़ने वाला कौन सा था? जैसे पैर को पेल्विक था। पेक्टोरल। पेक्टोरल। ओके। मैं लिख दूं, दोनों नाम लिख दूं यहाँ पे? एनीबॉडी अगर कोई नोट करना चाहता है, सो यू शुड नोट इट यस डाउन। मैम। ये दो टाइप के गर्डल है बेटा। वन इज योर पेक्टोरल, है ना, पेक्टोरल। और जो दूसरा है, अरे चल जा, इसको मैं बोलती हूँ मेरा पेल्विक। एक पेक्टोरल गर्डल है एंड अनदर वन इज योर पेल्विक गर्डल। ठीक है? पेल्विक मतलब लेग्स वाला, यहाँ पे आके लेग कनेक्ट हो रहे हैं, और पेक्टोरल मतलब शोल्डर वाला। पेक्टोरल गर्डल मींस योर शोल्डर बोन्स। हाँ, तुरंत आई एम सेंडिंग। ओके मैम। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर बोन्स, लेग मैम सॉरी मैम कार्टिलेज। गर्डल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। गर्डल मतलब ये जो क्या? शोल्डर जॉइंट भी बोल सकते हैं ना हम, पेक्टोरल। पेक्टोरल के बगल से क्या लिखा है? मैंने बोला है वो पार्ट जो वर्टिब्रा से कनेक्ट हो रहा है, एंड ऑन अनदर साइड लिम्स आर कनेक्टेड विथ इट। इसके साथ लिम्स जुड़े होते हैं, दैट वी कॉल द गर्डल। ओके, चलो। सो ये कार्टिलेज यहाँ पे खत्म होता है।
अब हम कंटिन्यू करें 10 मिनट बोन। आपकी कोई क्लास है क्या? वैसे 11:15 हो गई है। यस मैम फिजिक्स है किसकी क्लास है? कितने? 5 मिनट बाद स्टार्ट। 5? अच्छा 11:15 11:15 सही होगी उनकी क्लास तो। ओके ओके सो ठीक है। योर बोन पार्ट इज ऑल्सो लेफ्ट। मैं आपको डिफरेंस दोनों के लिख के भेजूंगी इन दोनों के साथ में। आई एम गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज ऑल्सो, एंड आई एम गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ ऑल्सो। ओके मैम। मैम आप कब तक भेजोगे? मैम आप देखूंगी बेटा दोपहर में टाइम मिलेगा तो मैम दोपहर रात में में भेज 12 दूंगी। बजे तक भेज दो। हाँ ठीक है नहीं तो थोड़ा 2 बजे बाद भेजूंगी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज ही भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग तो अभी भेज दूंगी। जैसे ही कन्वर्ट होगा वैसे ही आई एम सेंडिंग यू। ठीक है मैंने इसको सेव कर लिया है। Now we clear मैम है? आवाज नहीं आ रही है। मैम योर वॉइस इज वेरी ओके मैम ओके आपकी ओके मैम वॉइस क्रैक हो रही थी, मैम को सुनाई नहीं दिया। यस मैम चलो अब मैं बंद कर लूं क्या? मैम आप मैम इस क्लास की मैम बस रिकॉर्डिंग भेज देना मैम आज ही। हाँ रिकॉर्डिंग में अभी भेजो 10-15 मिनट में। आई एम सेंडिंग टू सुमित सर विल सेंड यू। और अगर नहीं मिले आधे घंटे में तो यू कॉल सुमित सर। मैम आप इवनिंग क्लास ले लोगी? क्या बेटा उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। इफ दे आर परमिटिंग मी देन ओनली आई एम टेकिंग, अदरवाइज आई एम सेंडिंग यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, bone cartilage and blood and Okay, lymph in written form, ओके मैम। so that you accordingly you do. ठीक है आदित्य? ओके मैम थैंक यू मैम। बाय। चलो है ना। ऑल द बेस्ट, डू प्रॉपरली। आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ। थैंक यू मैम बाय। ओके बेटा बाय। मैम शायद सर आ गए हैं। हाँ सर आ गए होंगे बेटा। थैंक यू मैम बाय।